शरीर में कैसी भी गांठ हो, छोटी या बड़ी, सुबह खाली पेट ये पत्तियां खा लो। दोस्तों, हमारा देश भारत तरह तरह की जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का खजाना है। पपीता तो आप सभी खाते होंगे, पपाया भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन दोस्तों, पपीते के जो पत्ते होते हैं उसका रस दोस्तों 1 चम्मच की मात्रा में, यानी कि 5 ml की मात्रा में खाने से वाग्भट ऋषि, जिन्होंने हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम लिखी है दोस्तों, वो कहते हैं कि 143 प्रकार के गंभीर वात, पित्त और कफ से संबंधित रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से पपीते के पत्ते का रस निकाल करके उसका सेवन करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही भयानक बीमारियां जैसे कि दिल से संबंधित रोग, हार्ट अटैक बहुत ही आम हो गया आजकल दोस्तों। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, जो कि दोस्तों हार्ट की प्रॉब्लम का और ब्रेन ट्यूमर्स की प्रॉब्लम का कारण बनता है। इसके अलावा डायबिटीज की समस्या होना, दोस्तों इनको मजाक में न लें, बहुत खतरनाक बीमारियां और बहुत ही छोटे और बहुत ही कारगर प्रयोग से आप इसको दोस्तों 1 महीने के भीतर भीतर सभी गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं पपीते के पत्तों के रस से। सही तरीका जान लीजिए प्रयोग करने का। बालों के लिए बहुत ही गजब की ये औषधि होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरा मोटिवेशन, मेरा मनोबल अप होता है अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। दोस्तों, पहले फायदे के बारे में, पपीते के रस सेवन करने के फायदे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं कि पपीते के पत्तों का रस आपको किस तरह से निकालना है। दोस्तों, रस निकालने के लिए पपीते के पत्ते आप देख रहे हैं ना स्क्रीन में, इनको दोस्तों आपको धो लेना है पहले, तोड़ने के बाद पानी से। इतनी मात्रा में, यहाँ ऊपर से लेके इतनी मात्रा तक अगर आप पपीते के पत्ते लेते हैं और इनको धोते हैं, धोने के बाद में इसको कूट करके पत्थर की लंगरी में, इमाम दस्ते में इसका रस निकाल लेते हैं। रस निकालने के बाद कितना रस होना चाहिए? 5 मिलीलीटर की मात्रा में होना चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच जिससे हम सब्जी खाते हैं। इसका दोस्तों सुबह खाली पेट अगर आप सेवन करते हैं ना, पपीते के पत्ते में हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों शरीर के अंदर जो सूजन हो जाती है भयंकर से भयंकर, उसको भी दोस्तों ये ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा पेट में खाया पिया शरीर में ना लगना, कब्ज की प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही भयंकर समस्या है, लेकिन हम लोग इसको आम मानते हैं और सीरियसली लेते नहीं हैं। दोस्तों, कब्ज की समस्या में पपीते के पत्ते के रस को अगर आप अमल की रसायन के साथ खाते हैं, बड़ी आसानी से अमल की रसायन आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पपीते के पत्ते आपके पेट से संबंधित रोगों के लिए। इसके अलावा बालों के झड़ने से संबंधित दोस्तों अगर आपको शिकायत रहती है तो पपीते के पत्तों से कारगर औषधि दुनिया में कोई नहीं है। पपीते के पत्तों की चटनी, इनकी कूट करके पत्तों की चटनी बना लीजिए। किसी भी सिलबट्टे में, पत्थर की लंगरी में, खरड़ में आप इसकी चटनी बना सकते हैं। बीच में 1 चम्मच की मात्रा में मुल्तानी मिट्टी डालिए, 1 चम्मच की मात्रा में खट्टी दही जो होती है ना दोस्तों, खट्टी छाछ भी कहते हैं, वो डालिए, और 1 चम्मच की मात्रा में एलोवेरा की जेल, ताज़ी जेल होनी चाहिए, बाजार से खरीद के ना लाएं, ये डालिए दोस्तों। इसको अपने बालों में लगा करके 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। बीच में नारियल या सरसों का तेल 1 से 2 बूंद से 3 बूंद की मात्रा में जरूर डालिए इसके बीच में। दोस्तों, भयंकर से भयंकर बाल झड़ने की समस्या परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। सफेद बाल हो चुके हैं उम्र से पहले, तो दोस्तों ये दोबारा से रिवर्स काले करने में भी मदद करता है। पपीते के पत्ते में बायोटीन पाया जाता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी पपीते के पत्तों के बीच में पाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं पपीते के पत्तों के अगले बेनिफिट के बारे में बात करूं, भयंकर से भयंकर पुरानी से पुरानी गांठ, रसोली, छोटी हो या बड़ी, दोस्तों किसी भी तरह की गांठ शरीर में हो जाती है। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि हमें गांठें इसलिए होती हैं क्योंकि दोस्तों मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण से दोस्तों शरीर के एक हिस्से में, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर पार्ट में दोस्तों चर्बी एक्युमुलेट हो जाती है, जो कि गांठ का रूप ले लेती है। कभी कभी तो ये दर्द नहीं करती है, तो ज़्यादा दोस्तों नुकसान नहीं करती है, लेकिन कभी कभी ये दर्द भी करती है।
दोस्तों गांठ को पिघलाने के लिए पपीते के पत्तों की चटनी, इसके पत्तों को कूट करके इसकी चटनी बना लीजिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं किस तरह से इसकी चटनी बना रहा हूं। दोस्तों इसकी चटनी बनाने के बाद में आपको उस जगह पे लगाना है जहां पे आपको गांठ रहती है। साथ में इसके बीच में वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी मंजल जिसको कहते हैं, जंगली हल्दी, वो भी मिला करके अगर आप लेंगे, और साथ में एलोवेरा की जेल, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है ये गांठ को मिटाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 दिन में एक बार इसका प्रयोग करें और 1 महीने तक इसका प्रयोग आपको जारी रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों ये आपको गांठ हटाने में मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों उम्र से पहले बुढ़ापा आना, यानी कि शरीर में किसी भी तरह की, पुरुषों में महिलाओं में कमजोरी होना, थकान होना, दुर्बलता होना, किसी भी तरह की कमजोरी, आप समझ पा रहे होंगे मैं अंदरूनी कमजोरियों की बात कर रहा हूँ, दोनों में हो जाती है, महिलाओं एवं पुरुषों में। पपीते के पत्ते का रस 1 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट लेने से अश्वगंधा के साथ में पुरुषों को और शतावर के साथ में महिलाओं को, पपीते के पत्ते, पपाया के जो लीव्स होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों अंदरूनी कमज़ोरी को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हड्डियां अगर आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती हैं, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, जोड़ों में, घुटनों में, हाथों में, पैरों में दर्द होने की समस्या होती है, तो पपीते के पत्ते का रस दोस्तों अगर आप अखरोट के साथ में या ओमेगा 3 ऑयल के साथ में लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है आपके जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, हाथों पैरों, कमर पीठ के दर्द के लिए, गठिया, घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो जाती है उसको दोबारा से सही करने के लिए दोस्तों। लेकिन मेथी दाना जो होता है वो भी बहुत कारगर होता है घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में। तो पपीते के पत्ते के चटनी जो होती है, इसके बीच में अगर आप मेथी दाने की चटनी मिला करके सेवन करते हैं आधे छोटे चम्मच की मात्रा में, तो ये बहुत ही कारगर औषधि होती है दोस्तों वात संबंधित रोगों के लिए। वात संबंधित रोग ही हड्डियों, जोड़ों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं पपीते के पत्ते के अन्य बेनिफिट्स के बारे में, फायदे के बारे में बात करूं, तो आपकी चेहरे की सुंदरता, दाग धब्बे, पिंपल्स को हटाने के लिए, झाइयों को हटाने के लिए भी पपीते के पत्ते बहुत कारगर होते हैं। सेवन करने का सही तरीका जानिए। पपीते के पत्ते ले लीजिए, इसको कूट करके इसकी चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद दोस्तों इसके बीच में मुल्तानी मिट्टी प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, 1 चम्मच की मात्रा में मिला करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2 चम्मच भी ले सकते हैं अपने अनुसार। इसके बीच में दोस्तों एलोवेरा की जेल आपको मिला लेनी है, और साथ में दोस्तों टमाटर का जो प्यूरे होता है, टमाटर का रस, वो इसके बीच में डाल दीजिए। ये सभी चीज़ें दोस्तों अच्छे से मिक्स करके फेस पैक की तरह अगर आप अपने चेहरे पे हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं, उससे अधिक आपको प्रयोग नहीं करना है, तो ये दोस्तों चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर औषधि होती है। उम्र से पहले वो कहते हैं ना कि 75 की उम्र में 25 जैसा चेहरा, दोस्तों इस तरह से आपका खूबसूरती निखर के आएगी।